लोग कल बात किए थे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 2025 का विधानसभा चुनाव बिहार का जीत ली। आज हम बात करते हैं आरजेडी कहां पर लूज की, कैसे आरजेडी कहां रणनीतिक चूक हुई और आरजेडी कैसे इस चुनाव को नहीं जीत सकी। 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी, जब 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हुए हैं उसके बावजूद भी। सबसे जरूरी जो रहा इस वक्त चुनाव में वो था कि आरजेडी और उसके मुख्य नेता तेजस्वी यादव उन मुद्दों को उठा नहीं पाए जो मुद्दे पिछले 5 साल से अभी समाज में व्याप्त है। जैसे पिछले 5 साल से आप देख रहे होंगे पुल लगातार गिर रहा है। लगातार जो पुल बांधा गया था एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर बांधने के लिए, या नदी के ऊपर पुल जो बना था, वो सब पुल लगभग बहुत सारा पुल गिरा और ये चुनाव का मुद्दा नहीं बना पाए। पेपर लीक, आप पिछले 20 साल का पता है कितना बार पेपर लीक हुआ है। कई आंदोलन इस पर हुआ और कैसे उन आंदोलनों को कुचलने के लिए लाठीचार्ज किया गया। ये सब मुद्दा नदारद रहा इस चुनाव में। बहुत खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, इतनी खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव मुद्दा नहीं बना सके। प्राथमिक शिक्षा को लेकर मुद्दा नहीं बना सके। विश्वविद्यालय शिक्षा, एक भी विश्वविद्यालय हमारे टॉप रैंक में भारत में नहीं आ पा रहा है। ये सब मुद्दे जमीनी मुद्दे थे जिसको मुद्दा बनाना चाहिए था। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, शिक्षकों पर लाठीचार्ज, जो भी समूह पटना में आए अपने मांगों को लेकर, हर समूह को मारा गया। एक भी समूह ऐसा नहीं था जिन समूहों को मारा नहीं गया हो। पटना के चौराहे पर सभी को पुलिस के बड़-बड़ लाठियों का सामना करना पड़ा, यहां तक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी। महिला सुरक्षा, मुजफ्फरपुर कांड जैसे, जब जंगल राज की बात बीजेपी बार-बार 2005 से पहले की कर रही थी, तो 2005 के बाद जो घटनाएं हुई उसको रेखांकित करने में तेजस्वी यादव असफल हो गए। वो मुजफ्फरपुर कांड, बालगृह कांड जैसे मुद्दों को नहीं उठा सके। हॉस्पिटल में हत्या हो गया, किसी का पूर्णिया में किसी को डायन कह के मार दिया गया। अलग अलग दुलारचंद हत्या आप जानते होंगे, चुनाव के वक्त ही मोकामा में घटा घटा तो इस तरह का कई मुद्दा छोड़ दिए तेजस्वी यादव और एक ऐसे कपोल कल्पना के मुद्दों पर लेके चले गए जो एसआईआर या वोट चोरी का मुद्दा रहा। ये वोट चोरी का मुद्दा चुनाव का मुद्दा था, ये तेजस्वी यादव समझने में विफल रहे। पलायन, बहुत तेजी से गांव के गांव खाली हो रहे हैं और वो शहर में या जिला से होते हुए दूसरे राज्य में या दूसरे देश में जाना चाहते हैं। इसका मुद्दा उठाने में असफल रहे तेजस्वी यादव। कई सारे जमीनी मुद्दे थे जिसे उठा नहीं सके। बार बार वो जंगल राज पर सफाई देते चल फिर रहे थे 2005 के पहले के, जबकि पिछले 20 सालों से जो अधिकारियों का जंगल राज आ गया है उस पर वो सवाल नहीं खड़ा कर पाए। ये नहीं खड़ा कर पाने का एक वजह कह सकते हैं कि अति आत्मविश्वास भी रहा तेजस्वी यादव का, कि उनको लगा कि हम चुनाव जीत रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस को हरियाणा में लग रहा था, ठीक वैसे जैसे कांग्रेस और अघाड़ी को महाराष्ट्र में लग रहा था कि हम इस चुनाव को निकाल ले जाएंगे, जीत लेंगे। लेकिन हुआ उसका उलट, क्योंकि 2024 के हार से 2024 के हार से नरेंद्र मोदी सीख लिए थे कि कहां हमसे चूक हुई, और उस चूक से सीखकर वो एक नई रणनीति पर काम करते रहे और लगातार चुनाव जीत कर अपना चुनाव जीत के दर्ज कर रहे हैं। एक अति आत्मविश्वास, एक उदाहरण से आपको बताएं कि न्यूज 24 के कार्यक्रम में जब तेजस्वी यादव इंटरव्यू दे रहे थे तो सामने बैठे संजय यादव से कहा गया कि आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो संजय यादव कहे कि हम ये सवाल तो हम कुछ नहीं पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के अगले बन रहे हैं। हम इनसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव अपने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, या राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। इस स्तर का आत्मविश्वास था संजय यादव और तेजस्वी यादव को। विल पावर की कमी, कहीं बहुत जगह दिखा कि तेजस्वी यादव में विल पावर, एक भूख नहीं है चुनाव को जीतने का। जिस तरह से कारपेट बॉम्बिंग बीजेपी कर रही थी और जिस तरह से अपने सभी लोगों को उतारे हुई थी एक टीम वर्क के रूप में, वो भूख तेजस्वी यादव में कहीं नदारद था। एक जगह हेलीकॉप्टर खराब होता है तेजस्वी यादव का, वो हेलीकॉप्टर खराब होकर वो घर चले जाते हैं, वो चुनाव प्रचार में नहीं जाते हैं। ठीक उलट जो व्यक्ति 20 साल से मुख्यमंत्री हो, 9 बार का मुख्यमंत्री, 10वीं बार शपथ लेने की तैयारी कर रहा हो, वो मुख्यमंत्री का भी हेलीकॉप्टर खराब होता है, टेक्निकल ग्लिच आता है, लेकिन वो बाय रोड जाना पसंद करते हैं। वो घर नहीं चले जाते हैं वापस, वो बाय रोड 200 किलोमीटर ट्रेवल करके संबोधित करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आएगा कि एक भूख
किस तरह का था नीतीश कुमार में कि 75 साल के होने के बाद 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 9 बार के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी वो बाय रोड ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेवल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, टीम वर्क इनके पास अच्छी टीम नहीं थी। इनको लगा कि हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। जैसे ये एक-एक दिन में लगभग 7-7 8-8 रैलियाँ कर रहे थे। वो रैली 5 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का होता था, जिसमें वो जाते थे, गमछी हिलाते थे हेलीकॉप्टर से उतर कर, फिर हेलीकॉप्टर पे चढ़ के वापस पटना आ जाते थे। जैसे मानो कि वो शाहरुख खान हो और सिर्फ हाथ हिला देने से लोग वोट देने लगेंगे। ये गलतफहमी उनको थी, चूँकि अति आत्मविश्वास था, इस वजह से। प्रत्याशियों का सही चयन नहीं कर पाए, चूंकि आपस में ये झगड़ा करते रहे, कभी कांग्रेस के साथ में तो कभी अपने परिवार के अंदर ही। अपने बड़े भाई तेज प्रताप को अपने परिवार से भी निकाले और अपनी पार्टी से भी। कई बार इस पर बहुत सारी चर्चा हुई है। कांग्रेस से वो अंत अंत तक गठबंधन सेटल नहीं कर पाए। नॉमिनेशन के आखिरी दिन में जाके ये गठबंधन सेटल हुआ। खिलौनों के लिए जैसे बच्चा लड़ता है, वैसे मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री के लिए उन पर दबाव बना रहे थे, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर, और उनका दबाव वो झेले। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर मुकेश सहनी चले गए और राहुल गांधी अकेले वहां बैठे थे इस इंतजार में कि तेजस्वी और मुकेश सहनी आएंगे, वो दोनों भीतर कमरे में लड़ रहे थे। ये जब देखने गए तो सेटल हुआ जाके कि ठीक है, हम बाहर जाके आपको उप मुख्यमंत्री पद का घोषणा करते हैं। जबकि उप मुख्यमंत्री पद जैसा पद ये चुनाव के बाद सेटल होता है कि ठीक है, आपको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपको कुछ बनाएंगे। लेकिन वो बच्चे जैसे खिलौनों के लिए लड़ते हैं, ठीक वैसे ही उप मुख्यमंत्री पद के लिए मुकेश सहनी उन पर दबाव बनाते रहे और उनके हाथों में वो खेलते रहे। सही सवालों को नहीं उठा पाना सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि आप सही सवाल विपक्ष होकर सत्ता पक्ष से नहीं कर पाए, जिनसे उन पर दबाव बनता कि हम विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकें। वो क्योंकि नेतृत्व पर हमला ही नहीं कर रहे थे तेजस्वी यादव, वो नेतृत्व पर हमला ना करना उनके लिए सबसे भारी साबित हुआ। अगर जो सरकार का नेता है, जो सरकार का मुखिया है, अगर आप उस पर हमला नहीं करना चाहते हैं, तो आखिर में आप चुनाव किनसे लड़ रहे हैं? क्या यहाँ की आम जनता से? आप क्यों हमला उन पर नहीं किए, सिर्फ ये सोचकर कि हम अगर हमला अभी कर देंगे तो वापस नीतीश कुमार मेरे पाले में नहीं आ पाएंगे चुनाव के बाद या चुनाव से पहले। एक ऐसी कपोल कल्पना, एक ऐसी रणनीति उनके मन में चल रही थी जिसे समझ पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। अकेला, जैसे वो मानो कि अकेले ही सब पर भारी हो। वो जाते हैं, गमछी हिलाते हैं और लगता है कि स्टार आदमी है, चुनाव जीत लेंगे, सब लोग उनको वोट देने लग जाएंगे। उनमें एम वाई फैक्टर, एम वाई के अलावा वो एड ऑन नहीं कर पाए वोटों का। मुकेश सहनी को भी अपने यहाँ लेके आए, लेकिन मुकेश सहनी अपने लिए वोट का जुगाड़ नहीं कर पाए। एम वाई में एम है, वो कहीं कहीं सीमांचल वाले इलाके में ए आई एम आई एम के तरफ झुकता हुआ दिखा। कई सीटों पर जनसुराज के कैंडिडेट को वोट मिला। तो आपके साथ मुस्लिम भी नहीं रहा। जहां तक यादव, यादव में भी लगता है यादव महिलाएं कहीं ना कहीं एनडीए को वोट की, चाहे वो वजह कुछ भी हो कि 10,000 जीविका दीदी को देने का वजह हो या जो वजह हो। इन सारे मुद्दों को, जो जमीनी मुद्दे थे, उसको आरजेडी या उनके प्रत्याशी या फिर उनके नेता तेजस्वी यादव इन मुद्दों को उठा नहीं सके सही तरीके से। इस वजह से लगता है ये चुनाव धीरे धीरे वो लूज करते हुए चले गए और अंततः इतनी बुरी स्थिति हुई जिसकी कल्पना मुश्किल थी। आपको ये कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलते हैं नए वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ठंड धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। फिर आपसे मुलाकात करते हैं अगले वीडियोस में। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज।